वह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। वानप्रस्थ आश्रम हो और भगवान श्री राम मंदिर हो और भक्ति सुधा हो, फिर क्या कहना। जैसे कहते हैं ना, गंगा किनारे हो यमुना किनारे हो वंशिका वट हो, फिर राधे श्याम कहना हो, फिर प्राण तन से निकले। तो इस प्रकार का है भक्ति सुधा। जितना हम चिंतन करेंगे भक्ति के बारे में उतना ही रसास्वाद मिलेगा। इसमें आप श्लोक देखो, 24 नंबर श्लोक। इसमें 24 नंबर श्लोक में 22-23 में नवदा भक्ति बताई। ये भक्ति की साधना है। तो वो 9 प्रकार के साधना, कोई भी साधना को पकड़ो। साधना पंचकम में मुझे गुरुदेव कहते हैं ये जो 40 साधना है, 5 श्लोक में, एक एक श्लोक में 8 साधना है, 40 साधना। इसको 2 प्रकार के वर्णन गुरुदेव किया है। एक है सीढ़ी, तो एक के बाद एक स्टेप है। कभी कभी उस सीढ़ी के क्रम वेदांत के शास्त्र के अनुसार क्रम नहीं होता है। कभी आप उसको चक्र के रूप में रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक व्हील है और उसका जो बीच वाला वो सेंटर है, हब, और स्पोक्स लगा हुआ है साइकिल रिम का जैसा। तो एक एक स्पोक एक एक साधना है। इस प्रकार 40 स्पोक है एंड एवरी स्पोक इज कनेक्टेड विद द मेन सेंटर गॉड। तो इसी प्रकार 9 साधना है। ये क्रम में नहीं बताना है। ये 9 एक इस प्रकार के नव चक्र जैसा, अष्ट चक्र जैसा हमने कर्म के बारे में बताया। ये नव साधना, 9 प्रकार की साधना। और मिडिल में कौन है? भगवान। तो जैसे एक प्रसिद्ध वाक्य है ना, बीएसएनएल कनेक्ट्स इंडिया। आजकल बीएसएनएल से ज्यादा बढ़ गया है जियो, एयरटेल आदि। जो जो हो, कंपनी कनेक्ट्स इंडिया, वो अर्थ है। इंडिया के बाहर भी हो जाता है। भाव ये है वो प्रोवर्ब से कनेक्ट रहना है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, रिमोट में हो और आप उसी कंपनी का लिए, वो कनेक्ट कर देगा। ऐसे ही कोई साधना हम कर रहे हैं, श्रवण हो, मनन हो, भगवान से कनेक्ट करा दे। इसलिए ये कभी मन में नहीं सोचना कि मैं तो श्रवण नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो कीर्तन नहीं कर पा रहा हूं। ये 9 में से कोई एक चयन करो ना, ढूंढो जो आपको पसंद है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा है, सर्व, लव, मेडिटेट, रियलाइज। हम लोग के परम गुरुदेव है। गुरुदेव हमारे लिए गुरुदेव है। तो गुरुदेव के गुरु है। गुरुदेव के 2 गुरु थे, दीक्षा गुरु शिवानंद जी महाराज,
शिक्षा गुरु तपोवन जी महाराज। अनेक क्वेस्ट पिक्चर देखा है ना, कभी हो तो और एक बार आपके लिए हम व्यवस्था वो कर देंगे स्वामी जी। एक स्क्रीन ले आएंगे और बस देख सकते हो। अनेक क्वेस्ट हिंदी में भी है आजकल, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। असली रूप में उत्तरकाशी, सिद्धबड़ी और ऋषिकेश डिवाइन लाइफ सोसाइटी में शूटिंग हुआ। असली रूप में जो लाइब्रेरी है, जो मंदिर है और जो ब्रिज है पीछे जहाँ शिवानंद जी महाराज चल रहे हैं और गुरुदेव है, वो सब वहीं के हैं। क्योंकि मैं तो 3-4 बार रह चुका हूँ। जैसे को याद होगा, जब हम लोग कोर्स करने के बाद 2004 में कोर्स खत्म हुआ तो सितंबर अक्टूबर के बीच में हम लोग ऋषिकेश डिवाइन लाइफ सोसाइटी में ही रुक के 3-4 थे। फिर उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि किया, वहां किया, ऐसे भाव आएगा। फिर तपोवन जी महाराज के बारे में वर्णन है सुंदर। तो शिवानंद जी ने क्या कहा, सर्व माने कर्मयोग, लव माने भक्ति योग, सर्व लव, मेडिटेट ध्यान योग, रियलाइज ज्ञान योग। 4 योग हो गया उपदेश सार में। जैसे उन्होंने एक दूसरे वाक्य में कहा क्या, लिटिल जप, लिटिल मेडिटेशन, लिटिल ज्ञान, लिटिल आसन, लिटिल एक्सरसाइज, लिटिल साधना लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। अर्थात थोड़ा 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 करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। नवदा भक्ति की ये विशेषता, थोड़ा श्रवण, थोड़ा मनन, थोड़ा जप, कुछ कुछ करोगे जीवन में। जैसे भी 9 प्रकार के साधना है। क्या, श्रवण, कुछ समय श्रवण किया, 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटा तो करना ही पड़ेगा। फिर कीर्तन किया, कीर्तन में यह का अर्थ यह है, आप अगर आप अधिकारी हो दूसरे को बोलोगे, बोलना ही कीर्तन है। ऐसे मौका नहीं है, इसलिए हम लोगों का यहाँ स्टडी क्लास चल रहा है, जहां आप सेंटर में कनेक्ट हो स्टडी क्लास में, उसमें आपको बोलने के लिए मौका है, वो कीर्तन के नाम पर। यहाँ वानप्रस्थ में जब आप स्टडी क्लास करते हो, कोई पढ़ता है फिर बाकी लोग कुछ बोलते हो, वो कीर्तन है। आपको खुद क्लास लेने के अवसर मिल रहा है तो वो कीर्तन के अच्छा भाग है। कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो आप घर में बैठते हो स्मरण करते हो भगवान को, जप आता है उसमें। आद सेवनम, अर्चना किया, पूजा किया। यहाँ मंदिर है, वहां तो हनुमान जी ओपन है, वहीं बैठ गए, वहां कुछ अर्चना किया। पाद सेवनम, पाद सेवा किया। अर्चना, अर्चनम किया भगवान के नाम। बंदनम, वंदना किया। दास्यम, हमेशा दास भाव रखा है, सेवक है। पता ये जगन्नाथ जो संस्कृति है, इंद्रद्युम्न के राजा से, ये कि संपूर्ण जो उस समय जगन्नाथ माने पूरा टोटल उड़ीसा माना जाता है, वो जो राज्य है वो जगन्नाथ का। फिर राजा कौन है, मैं जगन्नाथ का सेवक, इसलिए मुख्य सेवक माना जाता है। जैसे इंडिया में द फर्स्ट सिटीजन इज प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन वो मुख्य है, और उनको फर्स्ट सिटीजन है, ये मॉडर्न इंग्लिश नाम दिया गया। पुराने में पहले से मुख्य सेवक। हमारे भी चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने किया चीफ ट्रस्टी। एक होता है मैनेजिंग ट्रस्टी, उसमें से वो प्रेसिडेंट नहीं होता है ट्रस्ट में, चीफ ट्रस्टी। कमिटी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर रहता है। जैसे यहाँ 2 है ना, रिवा ट्रस्ट भी है और रिवा चिन्मय मिशन कमिटी है, ऐसे। मुख्य का अर्थ वही है, मुख्य सेवक है। तो राजा मुख्य सेवक, अभी भी जगन्नाथ मंदिर में जो परंपरा है, जो अभी राजा है वो अपने आप को मुख्य सेवक, अगर उनको कोई बोल देता है कि गजपति महाराज वो नवकर्णी वाला गौड़ मणि ऐसे ऐसे सब है, तो बोलती है सब मत बोलो, मैं तो बहुत जुड़ा हुआ हूं उनके साथ, मेरे सामने ही मत बोलो, सिर्फ बोल दो मुख्य सेवक। उसमें भाव क्या है, भगवान स्वामी है, हम कौन है, सेवक है।
दास्यम। सख्यम, ये बहुत कम लोगों के होगा, सख्य भाव, सखा भाव। और भी भाव था ना। कल मैं वृंदावन के बातें में कह रहा था, कृष्ण को वो कान्हा अपना बेटा समझते हैं। वो एक साधु है, तो वो गुजरे तो एक बुढ़िया माँ है, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थी। तो भेड़ बकरियों को चराने के लिए कहते थे, कान्हा कान्हा तुम आ जाना, कान्हा तुम ही देख ले भाल करना। तो वो स्वामी जी को बहुत दया आ गई। उनके पास एक शिला थी, तो उन्होंने उसको दे दिया, कहा यही तुम्हारा कान्हा है, तो कान्हा और ये तुम्हारा बेटा है। उसके अंदर वही बेटा भाव, कान्हा कौन है, मेरा बेटा है, भेड़ आ जाएगा, भेड़ खा जाएगा, ऐसे भाव है। और सचमुच कान्हा आकर के उसके साथ खेलते थे, माँ 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 करके देते थे। एक गांव में कई कहानियां हैं इंटरेस्टिंग। एक गांव में एक माँ थी और एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा के पिताजी मर गए, जंगल दे करके स्कूल जाना पड़ता है। उसने भी अड़ने लगा कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। ठीक है तुम जाओगे, मगर रास्ता तो जंगल है ना, हाँ मुझे डर लगेगा। तो माँ ने कहा, तुम्हारे एक भाई है, तुम्हारे एक भाई है जंगल में, उसका नाम है गोपाल, डर लगेगा तो तुम बुला लेना। तो सचमुच पहला दिन गया तो डरने लगा, बांसों की झुरमुट आवाज आ रही है, वो डरने लगा। तो सचमुच भगवान आ गए, गोपाल तो तुम है कौन, इतना सुंदर हो, श्यामल वर्ण हो, तुम मुरली बजाते हो, तुम्हारी आवाज मैंने सुनी, तुम्हारा नाम क्या ना, गोपाल। हाँ मेरी माँ ने भी कहा था गोपाल। तुम यही रहते हो ना, हाँ क्या करते हो, गाय चराता हूँ। तुम बहुत धनी हो ना, हाँ कभी रोज आओगे मैं जब बुलाऊंगा, हाँ सिर्फ गोपाल भैया बुला देना। तो रोज आने बुलाता था, वो जाते समय नहीं बुलाता था, आते समय बुलाता था सांझ। तो एक दिन गणेश पूजा हुई स्कूल में, सबको लाने के लिए कहा गया, कोई चावल लाएगा, कोई दाल लाएगा। शिक्षक जानते थे ये गरीब का लड़का है, माँ ने रिक्वेस्ट करके इसका एडमिशन दिया है। इस विधवा माँ के बारे में हम जानते हैं। इसने, बच्चे ने कहा कि मैं क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, बोल दिया कि दही ले आओ। सोचा कि ऐसे घर में कुछ ना कुछ होगा, ले आएगा। अब माँ को कहा, माँ ने कहा हमारे पास तो दही नहीं है बेटा। मैं भैया को बोलूं, तुमने बताया था गोपाल भैया मैं रोज मिलता हूँ। माँ ने सोचा कि ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, कौन कहाँ गोपाल को मिलता है। तो मैं बोलूं, क्योंकि तुमने जो कहा था सही है, गोपाल के पास बहुत गाय है, तो गाय है तो दूध है, दूध है तो दही न मांगो। तो उसने कहा कि हमारे स्कूल में भोज हो रहा है और गुरुजी ने मुझे दही लाने के लिए कहा है, और तुम्हारे पास बहुत दही है, मुझे दोगे? हाँ। तो एक छोटे से टुक, कुल्लड़ जो बोलते हैं, कुल्लड़ चाय पीते हैं ना रेलवे स्टेशन में, पी के फेंक देते हैं, वो कुल्लड़, उसी में से छोटा सा कुल्लड़ में दही दे दिया। है कि गोपाल भैया तुम धनी हो बोल रहे थे, इतने छोटे से दे रहे हो, इतने बच्चे हैं, 100 से ज्यादा शिक्षक लोग हैं, इसमें कहीं चिंता मत करो, तुमको ये ढो के लेना पड़ेगा करके, छोटे हो तुम, मैंने दिया, और तुम खुद बांटना, देखोगे बिल्कुल यहाँ से खत्म ही नहीं होगा, ये मेरे अंदर, मेरे प्रति विश्वास रखो। उसने कहा कि ठीक है, चल पड़ा वो। स्कूल में भोज होता हो रहा था, कोई चावल दिया, कोई ये दिया, उसने कहा कि दही। गुरु गुरु जी ने गुस्से में कह दिया, अपने पास दही रखो और तुम ही बांटो,
ऐसे भी गोपाल भैया ने कहा था बांटने के लिए। गुरुजी ने सोचा इसको लेकर के कैसे बांटूं, कैसे करूं, तो वो बांटने लगा, खत्म ही नहीं हो रहा है। और इतनी मिठास है, खीर छोड़ दिया बच्चों ने, ये दही में पड़े, सब दिया तो आश्चर्य हुए। शिक्षक लोगों ने खाया, सचमुच मिठास है। जिस शिक्षक ने मना किया था, पूछा बताओ ये तुमको सचमुच दिया किसने, तुम्हारे घर तो है नहीं, गरीब हो तुम, मेरा एक भाई है। तेरा कौन सा भाई है? मैं तो जानता हूँ तेरा कोई भाई नहीं है, तुम अकेले हो। नहीं, मैं माँ ने कहा है, जिस दिन से मेरा एडमिशन हुआ है उसका नाम गोपाल भैया है। जान लिया कि इसको जो साइको फोबिया होता है ना, ऐसे हो गया इस बच्चे को। कोई गोपाल नहीं है, ना है, तुम दिखा सकते हो ना? तो वो टीचर आए, और जो टीचर आए तो उसमें जंगल आ गए। बुला तुम्हारा गोपाल भैया कौन है? तो गोपाल भैया करके बुलाया, कोई आया नहीं। बच्चा रोने लगा, भैया आओ ना, गुरुजी बोल रहे हैं देखने के लिए तुमको। देखा, आवाज आई, तुम तो मुझे देख पाते हो मगर तुम्हारा गुरुजी के अंदर विश्वास नहीं है, तुम्हारे गुरुजी के अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए ना वो देख सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। नहीं, तब तो मुश्किल होगा, मुझे और तंग करेंगे। मैं तुमको देख रहा हूं, तुम अभी आ रहे हो, इनको तो दिखा दो। ताकि ठीक है, तुमको वो छुए, स्पर्श करें, तुमको जब टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा के कारण वो देख लेंगे, सचमुच वही हुआ। देखो, ये कहानी तो कहानी है, पर कितने सुंदर बातें हैं। भगवान को अगर कोई मित्र मानता है, भगवान को कोई अगर सखा मानता है, भगवान को कोई अगर भ्राता मानता है, भगवान सचमुच प्रकट हो जाते हैं। भागवत में सप्तम स्कंद में ये जो प्रहलाद के प्रसंग में चल रहा है, 22 और 23 श्लोक में खुद नवदा भक्ति बोल रहे हैं, उसमें है क्या बोल रहे हैं? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। श्लोक देखिए, सत्यम माने सच, विधातुम माने दो अर्थ है। सत्य को रखने के लिए, विधातुम माने रखना, आतुम रखना, सच रखने के लिए, किसका? निज भृत्य भाषितम, निज माने खुद, भगवान, भगवान के भृत्य, भगवान के भक्त, भाषितम माने भाषण, उनके बात, उनकी कथा, अर्थात अपने भक्त प्रहलाद की कथा को सत्य रखने के लिए, क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया इस खंड में तुम देख रहे हो ना, हाँ, उस बात को रक्षा करने के लिए भगवान आ गए। कितना सुंदर है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। दूसरा अर्थ लिख दीजिए, विधातुम ने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने वर दे दिया था, ना तुमको कोई नर मारेगा ना तुमको कोई पशु मारेगा। तो ब्रह्मा के बात को, विधातुम मने ब्रह्मा, ब्रह्मा के बात को निज भृत्य, ब्रह्मा के लिए भी आ जाएगा, भगवान विष्णु के ब्रह्मा भी शिष्य है, भक्त है। तो परम भक्त जो ब्रह्मा है उनके बातों को रखने के लिए भगवान ऋषि बन गए। सोचो, यहां पर भी कथा में वो छोटे बच्चे जो अपने भाई मानता है भगवान को, उसको रक्षा करने के लिए रोज मदद करते थे। ये है भक्ति की ताकत है। इसके लिए सत्संग आवश्यक। इस बच्चे के अंदर पूर्व कर्म है, प्रहलाद के अंदर भी सत्संग है। खुद ही हम जो देख रहे हैं, 3 उदाहरण दे रहे हैं, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद। इसका अर्थ पता है? वाल्मीकि एक डाकू है, कोई डाकू भी है मगर गुरुदेव का संबंध, संपर्क हो जाएगा तो भी मुक्त हो जाएगा। कोई बच्चा भी है, कोई इच्छा भी रखे हो तो भी गुरु के सानिध्य में आएंगे तब भी। और बचपन में ही माँ के गर्भों में ही रह करके जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तयाधु, माँ के गर्भों से ही वो जान लिया था नारद के उपदेश, उसी से ही जान लिया। देखो, ऐसे भी संभव है, गुरु डायरेक्ट आपके पास न खड़े हो, आप अभी जन्म नहीं हुए हो, माँ को उपदेश दे रहे हैं और बच्चा सीख लिया, ऐसे बात।
ये है सत्संग की ताकत। अब प्रश्न है, सत्संग सर्वश्रेष्ठ है, जान लो, और उसके लिए करते रहो, मगर विघ्न जो है वो क्या क्या है अभी बताएंगे। और सत्संग को सर्व विघ्न हर कहते हैं। एक बार सत्संग करोगे कोई विघ्न नहीं आएगा, उसी समय और जीवन में भी। रामचरितमानस में है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। सत्संग सर्वदा कार्य सर्व विघ्न हरो हि सः अहंता ममता विघ्नाः तथैव च सुख स्पृहा। सत्संग सर्वदा कार्य, सत्संग को हमेशा करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, पल पल, निष्दिन, छिन छिन, घड़ी घड़ी, हर समय सदा राम जपो राम जपो, भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग करने से सर्व विघ्नो हरे ही सब, उसी समय तो पक्का कोई विघ्न नहीं आएगा, उसी समय विघ्न बिल्कुल नहीं आएगा। सुखदेव जी सत्संग कर रहे हैं, परीक्षित को वो जो मारने वाला है तक्षक आ नहीं पाया, आया तो एक फल के अंदर सांप बन करके रहा, मार नहीं सका। क्यों? सुखदेव जी, क्योंकि सत्संग चल रहा है। जब सुखदेव जी चले गए और लास्ट में भागवत में कहा कि पशु बुद्धियां जही, जो पशु बुद्धि है तुम्हारे अंदर है कि अहम मरिष्यामि, इसको तुम त्याग करो और भगवान को स्मरण करते रहो, जप करो, तुम वही ब्रह्म हो, शरीर नहीं हो। जो तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को मारेगा, मगर तुम ब्रह्म चिंतन करके तुम लीन हो जाओ। कह के चले गए सुखदेव जी। चलने के बाद परीक्षित सोच रहे हैं, और वो आया, केवल खाली शरीर को, टूटा शरीर को मारा, जीवात्मा तो चले गए। सोचिए, सत्संग का ये प्रभाव है। वो आ नहीं पा रहा था, वो डर रहा था। रामचरितमानस में कथा है, बाली को अभिशाप मिला। लोम, लोमस ऋषि है, मातंग ऋषि है। मातंग ऋषि के आश्रम में, ऐसे जैसे आश्रम है, सोचो आश्रम हो, पेड़ पौधे हो, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर हो, ज्यादातर ऋषि संत लोग पहाड़ के ऊपर रहते थे। ये जो बाली है वो क्या करता था, आके कोई पेड़ को हिलाता था, डिस्टर्ब करता था। तो ऋषि ने अभिशाप दे दिया, तुम इस आश्रम में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी मूर्धा फट जाएगी। यह अभिशाप इसको मालूम है, मातंग ऋषि को मालूम है, और कुछ हद तक सुग्रीव हनुमान जी को मालूम है। जब बाली ने सुग्रीव को लताड़ा, मारता गया, वो भाग भाग करके पहुंच गया उसी पर्वत में, वहां पहुंच नहीं सकता। उसको पता है मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं मर जाऊंगा। कहानी इतनी है, लंबी तो और करेंगे तो रामायण हो जाएगी, इसके अंदर कांड हो जाएगा। और इतने रहने के बाद हम सीखो क्या? बाली कौन है? कुकर्म, कर्म, अहंकार। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा को पीछे कुकर्म, अहंकार, इवन मृत्यु भी दौड़ाता रहता है, पीछा करता है। तो जीवात्मा ढूंढ ढांड करके अगर सत्संग रूपक पर्वत में आ गया, ऋष्यमुख पर्वत, सत्संग रूपक ऋष्यमुख पर्वत में आ जाएगा, तो कुकर्म, वासना, मृत्यु, कलह, कली, झंझट, टेंशन नहीं आ पाएगा।
ने विघ्न कैसे होता है वो दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, वो अनजानत किया है, वो मेरे लिए उदाहरण मिल गया। ओके, सत्संग में विघ्न क्या होता है? न लौकिक बातें, भगवान के छोड़ करके बाकी कुछ भी बात करोगे तो वो लौकिक होगा। हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है, आनंदमयी मां, ये बताने के लिए वो गए थे। ठीक है, देखो, तो ऋष्यमुख पर्वत क्या है? सत्संग। सचमुच सत्संग कर रहे हैं सुग्रीव, हनुमान है, हनुमान जैसे वक्ता है, हनुमान जैसे गुरु है, गुरु के शरण में, गुरु के संरक्षण में, गुरु के सानिध्य में सुग्रीव जैसा है, तभी तो भगवान राम मिल जाते हैं, और गुरु ही लेके आ जाते हैं, गुरु ही ऊपर उठा करके ले आते हैं। तो बाली डर के जाता नहीं है, वो जानता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो सत्संग में मृत्यु भी नहीं आ सकती। खुद भागवत में अजामिल के प्रसंग में बोल रहे हैं यमदूतों को कि जहां भगवान की कथा होती है उसमें हमारा भी जाना लक्ष्मण रेखा है, हमारे भी जाना वर्जित है, मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए तुम लोग अगर भगा भगा दिया तुम लोगों को ठीक है। चलो, जहां हरि नाम है, भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, विष्णुदूत जरूर आएंगे, वो उन्हीं का क्षेत्र बन गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कैप्चर कर लेता है, मिलिट्री शासन हो जाता है, तो फिर राज्य का कोई नीति नियम नहीं है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर। ऐसे ही कितना सुंदर है, सर्व विघ्नो हरोपि। अच्छा, सत्संग करते समय भी आप देखो, अगर आपका मन उसमें जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। कहते नहीं विघ्न तो होता है ना, हाँ, वो क्या क्या विघ्न है बता रहे हैं। अहमता ममता विघ्नाः तथैव च सुख स्प्रिया। तीन प्रकार के विघ्न, एक है अहमता से उत्पन्न, दूसरा है ममता से उत्पन्न, और तीसरा है सुख स्पृहा। क्या देखना, एक अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है, अहंकार। सेकंड है ममता, मैं और मोर तोरते माया, ये विघ्न है। सुख स्प्रियम मीन्स संसार में सुख है, सुख की इच्छा, सुख की स्पृहा, दिल मांगे मोर, और वो स्पृहा, जो प्राप्त नहीं है उसकी जो इच्छा है वो तृष्णा है, और जो प्राप्त हो गया वो तो है मेरा, और चाहता हूं, वो स्पृहा। तो और उससे स्पृहा जगत के प्रति क्यों रहती है? क्योंकि हम उससे सुख चाहते हैं, तो सुख स्पृहा, ये है विघ्न है। गुरु जी, इस विघ्न को हम दूर कैसे कर सकते हैं? न केवल सत्संग है, और मुख्यतः भगवान के राम नाम जप से, राम नाम कीर्तन से, राम नाम स्मरण से। ये बात 26 में बता रहे हैं। सर्व विघ्ना निवार्यते नाम संकीर्तने न वै। राम नाम महत् पुण्यम स्मरणीयं क्षणे क्षणे। सर्व विघ्न निवार्यन्ते नाम नाम संकीर्तने न वै। सत्संग में एक तो श्रवण होता है, और एक है राम नाम होता है। या तो ऐसे करो, राम नाम कीर्तन तीन प्रकार होता है। भगवान का नाम, राम नाम में भगवान का नाम। एक होता है जब आप खुद बैठ के मानसिक में करते हो, वो जप हो जाता है। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ये जप हो जाता है। और जप भी तीन प्रकार है। उच्च जप, जो अभी हमने बताया, परश्रुति गोचर जप क्या है? इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। कोई एक इष्ट मंत्र लेते हो, भगवान राम आपका इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, शिव इष्ट है, कोई भी जो इष्ट है, इष्ट क्या है? जो जिस भगवान को आप पसंद करते हो, टू हुम यू लाइक मोस्ट, वो इष्ट है। ये सनाथ है देश।
वो जो इष्ट भगवान है उनका एक मंत्र होता है, उस मंत्र को इष्ट मंत्र से निरंतर कंटिन्यूस, निरंतर आवृत्ति रिपीटेशन जब करते हो, निरंतर करते हो और रिपीटेशन करते हो जप है, और वो उच्च जप है जो जोर से बोलते हो ओम श्री रामचंद्राय नमः, जब स्वश्रुति गोचर आप ही बोल रहे हो, ओंठ केवल हिलेगा, आवाज नहीं आएगी, दूसरे लोग नहीं सुनेंगे, उसको बोलते हैं मंद जप। फिर मानसिक जप, मन में है, ओंठ भी बंद हो जाएगा, हिलेगा भी नहीं, मन में बोल रहे हो, तो ऐसे आप कर रहे हो सब राम नाम संकीर्तन। फिर ये जप मंत्र के लेकर गए, फिर भगवान का नाम मन जप और भजन में क्या फर्क है? जप में एक ही मंत्र होता है, भजन में अनेक शब्दों की संयोजना है, भजन में अनेक शब्द है। हाँ? माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, तो इस लाइन में तीन हो गया, माधव है, मधुसूदन है, गिरिधारी है, मनमोहन है, नंद नंदन है। तो अनेक नामों का अनेक शब्दों के संयोजना है, उसमें क्रियापद भी होंगे, उसमें कर्ता भी होंगे। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, भजन हो गया, स्तुति रूपक हो गई। तो ये भजन भी सत्संग के अंतर्गत है, आप भजन कर रहे हो, जब साथ में सब मिलके करते हो संकीर्तन हो गया। तो नाम संकीर्तन अर्थात सब इंक्लूडेड है, तो साथ में करोगे तो पावर और ज्यादा मिलता है। इसलिए आप अकेले करोगे, एकांतवास, एकांत चिंतन, एकांत जप, एकांत साधना, ठीक है। और जब आप आश्रम में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, चिन्मय मिशन से जुड़े रह रहे हो, तो हफ्ता में तो एक ही बार आना है, कोई क्लास हो रहा है तो उसमें जाना है, जुड़े रहना है। तो उससे क्या होगा, जो आप चिंतन कर रहे हो, ठीक जैसे आप दूध खरीद रहे हो, सही दे रहा है कि नहीं दे रहे हो, एक लैक्टोमीटर होता है, उसमें मापते हो। तो आपकी साधना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन बताएगा? जब आप ग्रुप में मिलोगे, डिस्कशन करो, जब आप कुछ बोलोगे, अगर आपको कम पता है तो अच्छा ये इतना बोल रहा है, अभी अभी आया है, मिशन में जुड़ा हुआ है, ज्यादा बोल रहा है, इसका अर्थ अध्ययन कर रहे हो, तो हमें भी करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। फिर कुछ कुछ चीजें जो गुरुमुख से भी नहीं सुने होंगे, आप मित्र से सुन लोगे, डिस्कशन से कुछ कुछ चीजें आपको उसी से याद आ जाएगी। इसलिए ये फायदा है संकीर्तन का। सर्व राम नाम महत्पुल्यम, महत्पुण्यम, ये राम नाम तो महत्पुण्य है, स्मरणीयम क्षण क्षण। अब लास्ट प्रसंग आ रहा है, कहते हैं सुनो, चार प्रकार के भक्त है, भक्त कौन है हम बता रहे हैं, गीता में ही है। भक्ता चतुर्विधा प्रोक्ता स्वयं नारायणे नहीं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी ज्ञानी निष्काम एव च। सप्तम अध्याय में भगवान यही बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना श्रुतिनोर्जन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। उसी से लिया गया चतुर्विधा, चार प्रकार के लोग। भगवान खुद कह रहे हैं स्वयं नारायण नारायणेन, क्या? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी के लिए एक एडजेक्टिव दिया गया निष्काम, बाकी जो है ना वो सकाम है। आर्त क्या है? विपत्ति पड़ता है भगवान को बुलाते हैं, द्रौपदी, गजेंद्र, विपत्ति पड़ता है तो भगवान को बुलाते हैं, वो आर्त। अर्थार्थी कौन है? ध्रुव। प्रारंभ में ध्रुव कुछ इच्छा से ही किया था अर्थार्थी, बाद में सत्य लोग ध्रुव लोग प्राप्त कर लिया और कोई इच्छा नहीं रही। जिज्ञासु कौन है? न वामदेव है, प्रहलाद भी है, नारद आदि है, तो जिज्ञासु रूप में शुरू करते हैं जीवन। ज्ञानी सुखदेव जी, वशिष्ठ,
ज्ञानी च भरतर्षभ, इस प्रकार के भक्त है। बाकी तीनों क्या है, सकाम है, कोई उनकी इच्छा है, और जो ज्ञानी है वो निष्काम। वहां पर गीता में भी कहा गया है, एक भक्त विशेष्यते, वो जो ज्ञानी है वो मेरे प्रिय है, वो मेरे प्रिय है, और वो सर्वश्रेष्ठ, वो उनमें से तेषाम, उनमें से मेरे बहुत प्रिय है ज्ञानी। मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ ज्ञानियों को। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, उनके अंदर एक ही, मुझे ही भक्ति करते रहो, और संसार भी सिद्धांत नहीं, ही सिद्धांत, ये भी वो भी नहीं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये संसार में रहते हैं, संसार के प्रति उनका भी मूल्यबोध है, और भगवान के प्रति भी मूल्यबोध है, जब जब आवश्यक पड़ता है। और ज्ञानी जो है वो परम भक्त है, एक भक्त विशिष्य, उसमें से ये श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी कहते हैं, देखना वो प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, मैं भी उनको प्रिय हूँ। 28 नंबर, प्रियो ही ज्ञानिनो देवः स च देवस्य वै प्रियः आत्मरूपं हरिं यदवत् पश्येतज्जगद्यतः। प्रियो ही ज्ञानिन देवः सच देवस्य वै प्रियः, अर्थात ज्ञानी लोग मुझे बहुत प्रिय है, भगवान के लिए बहुत प्रिय है, और भगवान भी उनको प्रिय होते हैं, भगवान उनको प्रिय होते हैं, और ज्ञानी भगवान को प्रिय होते हैं। यहाँ खुद अम्बरीश के प्रसंग में भगवान कहते हैं नवम स्कंद में, कि मैं साधव मह्यम हृदय, और मम हृदय साधव, साधवानाम हृदय अहम, साधुओं का हृदय ही मैं हूं, साधुओं के हृदय के अंदर मैं हूं, और मेरे हृदय में साधु है, मैं उनको प्रिय लगता हूं, वो भी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो देवः सच देवस्य वै प्रियः आत्मरूपम हरिम यद्वत्, वो आत्मरूपम, क्योंकि वो क्यों मुझे प्रिय है, ज्ञानी पुरुष सारा जगत को आत्मरूप ही देखते हैं, उनके अंदर वो भाव है, उनके के सब में हित हित कल्याण है, हित ही देखें, ये यही विशेषता है। सर्वभूत हित रतः आगे कहते हैं। अभी प्रश्न होगा वो भक्त के लक्षण क्या है, भक्त के स्वरूप क्या है, वो बताइए। तो बोल रहे हैं अद्वैतानुभवा देवा सर्वभूत हिते रतः सेवतत्र नरो यद्वत् देहंगानेह प्रेमतः। जिस प्रकार व्यक्ति अपने अंगों को ध्यान रखता है ना, कोई भी अंग को अपने ही समझ करके समोभाव में, ये नहीं कि सिर को ही ध्यान रखेगा पैर को ध्यान नहीं रखेगा तो गिर जाएगा। जैसे व्यक्ति अपने अंगों को समान भाव से प्यार करता है, हम लोग वही करते हैं, समान भाव से प्यार करते हैं, ऐसे ही साधु संत सारे संसार में जितने भी हित प्राणी हैं सबके हित के लिए सोचते हैं। एक साधना के दृष्टि से भी उनके अंदर किसी को अहित करने के सोच नहीं होते। आज सवेरे सवेरे एक कहानी है, मैंने इसको बता रहा था और सुना तभी तो बताया। इनके अंदर कितने हित की भावना होती है देखना। एक ब्राह्मण थे, अकिंचन थे, दरिद्र थे, मगर उनके अंदर कोई दुख नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। एक दिन कृष्ण और अर्जुन
जा रहे थे अपने रूप में। पिछली कथा में ब्राह्मण बने थे, अभी भगवान कृष्ण और अर्जुन। ब्राह्मण देखा, पहचान लिया, प्रणाम किया, मांग तो नहीं सकते। अर्जुन ने जान लिया ब्राह्मण आपके पास कुछ नहीं है, मैं कुछ देता हूं। तो उन्होंने रथ से निकाला, जितने धन संपत्ति था सब दिया, और लेके गए, बांधा अपने पोटली में और लेके गए। इसी बीच में रास्ता में एक चोर आया, और चोर आकर के ले लिया। पत्नी को बताया, सोचो तो, अर्जुन जैसे वीर से मुझे मिला था और सब चला गया। द्वितीय दिन वही दुख मन से जा रहे थे थोड़ा, अर्जुन और कृष्ण सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे थे, ऐसे सुंदर जंगल था, तो इसलिए कहा आज रात में रुक जाए। ऐसे बहुत महाभारत में किस्सा है, अर्जुन के पास जब हस्तिनापुर कृष्ण आते थे, ये दोनों ही गायब हो जाते थे, पसंद आता था, कोई रात में रुक जाते थे, ऐसे अनेक कथाएं हैं। देखा कि फिर सवेरे सवेरे वही ब्राह्मण जा रहे हैं गांव के तरफ, जरूर कुछ मांगने के लिए। अर्जुन तुरंत पकड़ा करके, मैंने दिया था ना कल, ना आप तो कल दिया था, पूरी किस्सा बता दी। एक चोर आया, लुटेरा ले लिया। अच्छा ठीक है। अर्जुन एक सुंदर हीरा था, उस हीरा को निकाला और कहा ये हीरा मूल्यवान है, इसको आप बेचिए गांव में, और जरूर आपका होने वाला, और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब क्या हुआ, उसने सोचा कि आज नहीं बेचता हूं, इतने जल्दीबाजी क्या, चलता जाता है, तो ये इस हीरा को कहाँ रखूं, चोर आ जाएंगे, कहीं सही देखा होगा कृष्ण अर्जुन के साथ मैं बात कर रहा हूं। तो उस हीरा को, एक घड़ा था, उस घड़ा, पुराने घड़ा, कोई जरूरत नहीं था, उसके अंदर रख दिया। इधर पत्नी और स्नान करके, नेक्स्ट डे स्नान करके पूजा करने लगा, आदत। पत्नी गई घड़ा लेकर के पानी लाने के लिए, नदी से पानी लाते थे स्नान करके, और वो पुराने घड़ा है, जब पानी के अंदर डाला वो फट गया। तुरंत आ गई, ये जो घड़ा है, इनको पता नहीं था इस घड़ा के अंदर हीरा रखा है अपने पतिदेव ने। वो घड़ा उठाया और निकाला, उसने अंदर डाला, तो वो जो हीरा था मूल्यवान है, वो फंस गया पानी में। पानी लेके आ गए। अब ये तुरंत सोचा कि अभी मैं बाजार जाऊंगा, तो देखा कह रहे इस घड़े में पानी है, दूसरा घड़ा कहाँ है, पहला घड़ा ना वो टूट गया, इसलिए इसको ले लिया। तुमने क्या किया, कल तो हमारा धन लुटेरा लिया, आज हमारा हीरा पानी ले लिया, क्या करें। अब बाजार भी नहीं है, जाना है। तीसरा दिन जब आ रहे थे, वही कृष्ण एंड अर्जुन रथ में बैठ के वो जाने वाले थे, तुरंत अर्जुन ने देखा ब्राह्मण उधर उधर आओ, आज क्या हो गया, हीरा बेचा। ऐसे ही घटना, मेरी पत्नी ने वो पानी लिया, पानी में चला गया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को अभी मत देना कुछ, भागो, ये अर्जुन समझ गए। उन्होंने दो सिक्का दिया, सिंपल दो सिक्का। कहाँ धन है, सोना है, पोटली है, कहाँ मूल्यवान हीरा है, और कहाँ दो सिक्का है। ब्राह्मण ने सोचा कि कृष्ण के सखा अर्जुन इतना दानी है, इतना करुणावान है, कृष्ण भगवान है, दो सिक्का दे रहे हैं, ठीक है, जरूर उनकी माया है, उनके खेल है, कुछ ना कुछ होगा। अब उस दो सिक्का को ले रहे थे, एक मछुआरा मछली लेकर के आ रहा था। उस समय क्या हुआ, मछली जब लेके आ रहा था, तब सोचा कि मछली छटपटा रही है, तो उनके अंदर करुणा आई। मेरी कहानी यहाँ पर है, भूत हित रता, तो उनके अंदर करुणा आई, क्योंकि जो दो सिक्का है, ये मैं क्यों न
बेच दूं, मैंने खरीद लूं और इस मछली को लेकर फिर पानी में डाल दूं। तो उन्होंने कहा कि ये मछली तुम कहाँ लेके, तो बेचूंगा, 2 सिक्का मेरे पास है। कह रहे चलो, मैं तो ज्यादा बेचता मगर ब्राह्मण है मांग रहे हैं, तो 2 सिक्का ले लिया और मछली दे दिया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता भी चल रहा है क्योंकि आप लोग अच्छे से सुन रहे हो गया। जोशी जी को ही चिंता है आगे के कार्यक्रम क्या करना है क्या नहीं है, इसलिए वो इधर उधर हो रहे हैं, उनका मन विक्षिप्त हो रहा है। हो गया, तो बाकी सब बढ़िया से सुन रहे हैं। तो क्या हुआ देखो, उन्होंने क्या किया, वो मछली को कमंडलू में रख दिया। कमंडलू छोटी थी, वो मछली घूमती घूमते, पानी थोड़ा सा था, वो उसको तो आदत है ना बहुत बड़ा तालाब में नदी में घूमने के, वो घूमते घूमते वही मछली ही हीरा खा लिया था। हीरा मुंह से निकल गई, पंडित को पता नहीं है। क्लियर। अब वो मछली को लेकर आए, जब वो फेंक दिया पानी में, देखा कि अपने कमंडल में वही हीरा है, खुश हो गए और कहा कि मिल गया मिल गया मिल गया। इसी समय जो चोर कल का था, सामान लेकर के जा रहा था, उसने कहा कि पंडित मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि मिल गया कहा, मुझे कहा है, और पंडित की बात तो राजा मानेंगे, इसलिए दौड़ करके आया और धन दे दिया। अब ये धन और ये हीरा लेके जा रहे थे कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण ने कहा था थोड़ा सा रुक जा, हस्तिनापुर तो जाएंगे, अब रुक जा थोड़ा सा देखना। पंडित आ रहे थे और आश्चर्य है धन ले देख करके, हीरा देख करके, अर्जुन ये क्या लीला है। तो कृष्ण ने हंस के कहा तुम्हें बताओ क्या हुआ। तो पंडित ने बता दिया, अर्जुन जी ऐसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था, दो जो सिक्का भगवान ने दिया था उसके बारे में मैंने सोचा क्या करो, ये क्या भोग करो। अब मछली को देखा, मछुआरा को, उसको दे दिया और मछली कमंडल में मेरी आ गई। वही मछली है जो मेरी कल हीरा लेके गए थे, वो गल दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि हीरा मिल गया, तो मैं मिल गया कहता तो जो लुटेरा है वो लेके आ गए। अच्छा है चलो। अब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो इस कथा से, भगवान ये आपकी क्या माया है, परंपरा है, इस माया का खेल बताइए। बात ये है, जब तक पंडित ये जो धन तुमने दिया था, ये जो हीरा दिया था, वो अपने लिए सोच रहे थे, तब तक उनके भाग्यों में नहीं था, वो निकल जा रहा था। मगर जिस दिन जिस समय मैंने आज सवेरे उसको 2 सिक्का दिया, उन्होंने सोचा कि मैं एक जीव एक प्राणी को मुक्त करूं, भावना में उनके अंदर हित भावना आ गई, तो उसी से कल्याण होता गया। समझ में आया? हमारे अंदर भी जब हम अपने लिए समझते हैं, सोचते हैं, जिंदगी जीते हैं स्वार्थ के लिए, तो आपके भाग्य में है तो मिलेगा, भाग्य में नहीं है तो चला जाएगा। मगर आपके भाग्य में नहीं है, आप दूसरे के लिए समझते हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, वो भगवान छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं। इसीलिए साधक जो सिद्ध है वो क्या करते हैं, सर्वभूत हिते रता, कैसे हित रहते हैं, उनके अंदर क्या लक्षण है, जो गीता में बताया गया है, वो 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च भक्तोऽयं भगवतः पृष्टः कृतकृत्यस्य एव हि। ये श्रीमद् भगवद गीता के अद्वेष्टा सर्वभूतानां ये जो श्लोक है, ये 12 अध्याय में भक्त के लक्षण है, उसमें अनेक लक्षण है, तो वो बता रहे हैं वो कैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब भूतों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, अद्वेष्ट स्नेह भाव है, मैत्र मित्रता, करुणा भाव है आदि, ये भगवान के ही भक्त के लक्षण है जो भगवान खुद बताया 12 अध्याय में। श्लोक नंबर 13 से लगभग 20 तक बता दिया, 19 तक बताया और 20 में लास्ट क्या, ये गीता के भगवान गुरु जी ने यहाँ पर लिया। ऐसे भक्त के लक्षण बनना क्या है, हमको ऐसे साधना करना है,
नवोधा भक्ति, और अंतिम में ऐसे भक्त बनना है। तो इतना सुंदर हमें गुरु जी ने 30 श्लोक के बाद लास्ट है भक्ति की जयकार करते हैं। तो हम लोगों ने भक्त क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, आसक्ति भक्ति परिभाषा, फिर भगवान कौन है, फिर भक्ति के अलग अलग लक्षण हैं, चिन्ह हैं। जैसे शाम को देखते हैं ना सत्वगुण के चिन्ह, सिम्टम्स आदि, यहाँ पर भक्ति के भी सिम्टम्स है। फिर भक्ति की अभिव्यक्ति है, भक्ति का फल है, भक्ति का विघ्न है, और सर्वश्रेष्ठ साधना है सत्संग, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लास्ट में क्या बता रहे हैं देखिए, जयते जयते भक्ति सर्वलोकेषु नित्यम्, तरते तरते मायां भक्ति युक्तो नरो हि, भजते भजते लोकान् ईदृशं भक्तवर्यम्, जपति जपति देवो भक्तवर्यस्य नाम, जयति जयति भक्ति, भक्ति की जयकार हो, भक्ति की जयकार हो, सर्वलोकेषु नित्यम, सर्वलोक में ही जयकार होती है। तरति तरति माया भक्ति युक्तो नरो ही, जो भक्ति के युक्त, जो भक्त है वो माया को तरत पार कर लेता है। सतरते सतरते, वो ही तारण कर लेता है। भजति भजति लोक ईदृशं भक्तवर्यम, सारा संसार में ऐसे भक्त को भजन करते हैं लोग, ऐसे भक्त की प्रशंसा करते हैं, ऐसे भक्त के गुणगान करते हैं। जपति जपति देव, देवता लोग भी ऐसे भक्त का नाम जपन करते हैं, ऐसे भक्त के पैर में आकर के गिरना चाहते हैं, सानिध्य पाना चाहते हैं। ऐसे भक्ति के लक्षण हैं, भक्त के लक्षण हैं, और भक्ति की जयकार किया। इसी के साथ ये भक्ति सुधा समापन हुई। 5 दिन के जो कैंप हुआ है लगभग समापन के तौर पर अभी है। अभी छोटा मोटा और कार्यक्रम है, थोड़ा सा आप लोग बोलोगे। लास्ट में गुरु दक्षिणा करेंगे, और इसके बाद 11:45 में हनुमान पूजा होगी। तो वहां पर इतना सुंदर बरगद के पेड़ के नीचे ही हनुमान जी है, लगता है जैसे जीवंत है। वहां पर बैठेंगे हम लोग, वहीं पर करेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा भी वहां करेंगे, पूजा भी होगी प्रसाद, फिर उसके बाद प्रसाद पाएंगे। फिर शाम को क्लास है 4 से सत्संग, फिर उसके बाद शाम हम लोग वहां जाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे के कार्यक्रम